भगवत पुराण कथा पंचम स्कंद 14वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो आप इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय अवश्य ही सुने, जिससे आपको श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो। जैसे संतान की आप कामना करते हैं, श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको वैसे संतान की प्राप्ति हो। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप इसको प्रथम स्कंद से अवश्य ही सुने, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए और इसका पूरा फल प्राप्त हो। 14वां अध्याय प्रारंभ। भव वाटिका का स्पष्टीकरण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, देव अभिमान जीवों के द्वारा सत्य बाधित गुणों के भेद से शुभ अशुभ और मिश्रित इन तीनों प्रकार के कर्म होते रहते हैं। इन कर्मों के द्वारा ही निर्मित नाना प्रकार के शरीर के साथ होने वाले जो संयोग वियोग रूप अनादि संसार जीवों को प्राप्त होता है, उसके अनुभव से 6 द्वार हैं, मन और 5 इंद्रियां हैं। उनसे विवश होकर यह जीव समूह मार्ग भूलकर भयंकर वन में भटकते हुए धन के लोभी बाजारों के समान परमार्थ से भगवान विष्णु के आश्रित रहने वाली माया की प्रेरणा से बेहर वन के समान दुर्गम मार्ग में पड़कर संसार वन में जा पहुंचता है। यह वन शमशान के समान अत्यंत अशुभ है। इसमें भटकते हुए उसे अपने शरीर से किए हुए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। यहाँ अनेकों विघ्नों के कारण उसे अपने व्यापार में सफलता भी नहीं मिलती, तो भी यह उसके श्रम को शांत करने वाले श्री हरि एवं गुरुदेव के चरण विंदित मकरंद मधु के रसिक भक्त भ्रमरों के मार्ग का अनुसरण नहीं करता। इस संसार वन में मन सहित 6 इंद्रियां ही अपने कर्मों की दृष्टि से डाकुओं के समान है। पुरुष बहुत सा कष्ट उठाकर जो धन कमाता है, उसका उपयोग धर्म में होना चाहिए। वहीं धर्म यदि साक्षात भगवान परम विष्णु की आराधना के रूप में होता है तो उसे परमलोक में निसंदेह ही हेतु बतलाया गया है। किंतु जिस मनुष्य का बुद्धि रूप सारथी विवेकहीन होता है और मन में वश में नहीं रहता, उसके उस धर्म उपयोगी धन को मन सहित 6 इंद्रियां देखना, स्पर्श करना, सुनना, स्वाद लेना, सूंघना, संकल्प विकल्प करना और निश्चित करना, इन वृत्तियों के द्वारा गृहस्थित विषय भोग में फंसाकर उसी प्रकार लूट लेती हैं जिस प्रकार वैमानी मुखियों का अनुगमन करने वाले एवं अवसाद बंजारों के दल का धन चोर डाकू लूट ले जाते हैं। ये नहीं कि उस संसार वन में रहने वाला उसके कुटुंबी भी हों, जो नाम से तो स्त्री पुत्र कहे जाते हैं, किंतु कर्म उनके साक्षात भेड़ियों और गीदड़ों के समान होते हैं। उस अर्थलुलुप कुटुंब के धन की उसकी इच्छा न रहने पर भी उसके देखते ही देखते इस प्रकार छीन ले जाते हैं जैसे भेड़ियों से गड़ियों की सुरक्षित भेड़ों को उठा ले जाते हैं। जिस प्रकार यदि किसी खेत के बीजों की अग्नि द्वारा जला न दिया गया हो तो प्रतिवर्ष जोतने पर भी खेती का समय आने पर वह फिर झाड़ झंखार लता और तृष्णा आदि से गहन हो जाता है, उसी प्रकार वह गृहस्थ आश्रम भी कर्म भूमि है। इसमें भी कर्मों का सर्वथा उच्छेद कभी नहीं होता, क्योंकि यह घर कामनाओं का पिटारा है। उस गृहस्थ आश्रम में आसक्त हुए व्यक्ति के धन रूपी बाहरी प्राणों को डस और मच्छरों के समान नीच पुरुषों तथा टिंडे पक्षी चोर और चूहे आदि से क्षति पहुंचाता ही रहता है। पूर्ण क्षीण हो जाने पर जीवित ही मुर्दे के समान हो जाता है और जो करकार एवं काकटुंड आदि जहरीले फलों वाले पाप वृक्ष इस प्रकार की दूषित लताओं और विषैले कुओं के समान है तथा जिनका धन इस लोक और परलोक दोनों ही काम में नहीं आता और जो जीते ही जी मुर्दे के समान है, उन कृपण पुरुषों का आश्रय लेता है। तभी आसक्त पुरुषों के सत्संग बुद्धि बिगड़ जाने के कारण सूखी नदी में गिरकर दुखी होने के समान इस लोक और परलोक में दुख देने वाले पाखंड में फंस जाता है। राजन, इस मार्ग में पूर्वोक्त विघ्नों के अतिरिक्त सुख दुख राग देश भय अभिमान प्रमाद उन्मत्त शोक मोह लोभ मर्ष ईर्ष्या अपमान क्षुधा पिपाशा आदि व्याधि जन्म जरा मृत्यु आदि भी और भी अनेकों विघ्न हैं। इस विघ्न बहु मार्ग में इस प्रकार भटकता हुआ यह जीव किसी समय देवमाया रूपी स्त्री के बहुपास में फंसकर विवेकहीन हो जाता है, तब उसके लिए विरह भवन आदि वन पाने वाली चिंता में ग्रस्त रहता है तथा उसी के आश्रित रहने वाले पुत्र और पुत्री और अन्य स्त्रियों के मीठे मीठे बोल और चितवन और चेष्टाओं से आसक्त होकर उन्हीं में चित्त फंस जाने से वह इंद्रियों का दास अपार अंधकार नरक में गिर जाता है और इस काल चक्र में घूमता रहता है। राजन,
राजर्षि भरत के विषय में पंडित जन ऐसा कहते हैं, जैसे गरुड़ जी की होड़ कोई मक्खी नहीं कर सकती, उसी प्रकार राजर्षि महात्मा भरत के मार्ग का कोई अन्य राजा मन से भी अनुसरण नहीं कर सकता। उन्होंने पूर्ण कीर्ति श्री हरि में अनुरक्त होकर अति मनोरम स्त्री, पुत्र, मित्र और राज आदि को युवा अवस्था में विष्टा के समान ही त्याग दिया था। दूसरों के लिए तो इन्हें त्यागना बहुत ही कठिन कार्य होता है। उन्होंने अति दुष्टा पृथ्वी, पुत्र, स्वजन, संपत्ति और स्त्री तथा जिसके लिए बड़े बड़े देवता भी ललायित रहते हैं, उसको भी उन्होंने त्याग दिया, किंतु जो स्वयं उनकी दया दृष्टि के लिए उन पर दृष्टिपात करती रहती है, उस लक्ष्मी जी भी लेश मात्र इच्छा नहीं रखी। यह सब उनके लिए उचित ही था, क्योंकि जिन महाअनुभव के चित्त भगवान मधुसूदन की सेवा में अनुरक्त हो गया हो, जिनकी दृष्टि में मोक्ष पद भी अत्यंत तुच्छ है, उन्होंने मृग शरीर छोड़ने की इच्छा होने पर उच्च स्वर से कहा था कि धर्म की रक्षा करने वाले, धर्म अनुष्ठान में निपुण, योग में सांख्य के प्रतिपाद, प्रकृति के अधीश्वर, यज्ञ मूर्ति, सर्व अंतर्यामी श्री हरि को नमस्कार है। राजन, राजर्षि भरत के पवित्र गुण और कर्मों की भक्ति जन भी प्रशंसा करते हैं। उनका यह चरित्र बड़ा कल्याणकारी है। आयु और धन की वृद्धि करने वाला, लोक में सुयश बढ़ाने वाला और अंत में स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला जो पुरुष इसे सुनता या सुनाता है और इसका अभिनंदन करता है, उसकी सारी कामनाएं स्वयं ही पूर्ण हो जाती हैं। दूसरों से उसे कुछ भी नहीं मांगना पड़ता। इस प्रकार हमारा 14वां अध्याय संपन्न हुआ, जिसमें भरत ऋषि की योग्यताओं का वर्णन किया गया। हम मिलेंगे 15वें अध्याय में, जिसमें भरत के वंश का वर्णन किया जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय श्री विष्णु अवश्य लिखिएगा। अगर आपको कोई और भी कथा सुननी है तो आप उस कथा को भी कमेंट बॉक्स में अवश्य ही कमेंट करें, वो कथा भी इस चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री विष्णु।